हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक नए चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। और तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। एक वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और अगले वीडियो जाएंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएंगे उसमें आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम दिए जाएंगे। एट फर्स्ट आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यह चैप्टर जो है मतलब ये अब स्पेशल चैप्टर में आ गया है। तो यहाँ से मतलब समझिए आपकी जो है रनिंग में आ जाएगा पढ़ाई। यहाँ से मोशन में हम लोग का पढ़ाई आगे बढ़ेगा। और तो आपको, और ये तो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर यानी सभी वीडियोस को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, मैंने शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखें। मैं इसके लिए बार बार एक इडियम का ही प्रयोग कर रहा हूँ, टू फाइट टू ए फिनिश, यानी तब तक आप फाइट करते रहें जब तक कि निर्णय नहीं हो जाए, यानी तब तक आपको पढ़ते रहना है जब तक वीडियो खत्म नहीं हो जाएगा। और जब पूरा पढ़ेंगे आप तो कंप्लीट आपको सक्सेस मिलेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बस सफलता का एकमात्र आइडिया है, सक्सेस का एकमात्र आइडिया है कि आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बनिए। और आपका हार्ड वर्किंग जो होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। आप सोचिए कि आपको नीड क्या है, उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं कि नहीं। हमेशा 2 कदम आप ज़्यादा चलिए। अगर 4 कदम की ज़रूरत है तो रखिए क्षमता कि हमको 6 कदम चलना है, मतलब हमेशा आप। तो आपको मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। चैप्टर है आपका औसत, एवरेज। तो इसका जो पहला फार्मूला है, इसी से यही समझिए फार्मूला से पूरा चैप्टर बनेगा। औसत इज इक्वल टू सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार, इसको एम भी लिखते हैं, इसको ए भी लिखते हैं। ए फॉर एवरेज हो जाएगा, एम फॉर ये, इसको आप कह सकते हैं मीन। इसको पढ़ा जाएगा रीड एज एक्स बार, इसको बार बोला जाता है इसको। तो x1 x2 ऐसे। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ये। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से मतलब कि ये अगर टोटल आपका योगफल निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म को एवरेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ऐसे हो जाएगा सभी राशियों का योग, यहाँ औसत है, और ये जो है राशियों की देखिए, सभी राशियों का योग इज इक्वल टू औसत गुना राशियों की संख्या। इसी से ज्यादा प्रॉब्लम एवरेज का बनेगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आ रहा है, फॉर्मूला, जैसे देखिए एपी के n पदों का जोड़
S इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो AP के n पद का जोड़ का ये फार्मूला होता है। तो AP के इसका औसत कहेगा, औसत कहेगा यदि, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सम दिया हुआ है यानी S/n, सम में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से, तो n/2 a प्लस l, और ये कट जाएगा a प्लस, इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। ये बहुत ही एपी का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जितने फार्मूला एपी के हैं सब में ये क्या कह सकते हैं, इसको आप सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, पेंसिया कह सकते हैं एवरेज चैप्टर का। जस्ट लाइक मतलब कि समझिए रामबाण। तो इस तरह से जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल जैसे कि दिया हुआ है 3, 5, 7, 99 एपी है। ये क्लियर हो गया। एपी में क्या होता है, देखिए टर्म जो होता है वो जो टर्म होता है वो निश्चित मतलब कि बढ़ता या घटता है। एक निश्चित नंबर हमेशा या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ देखिए दो हर टर्म में ऐड हो रहा है। इसका औसत निकालना है आपको। तो a का वैल्यू 3 है, पहले फार्मूला लिख लीजिए, a प्लस l/2 3 प्लस 99, ये हो जाएगा 51। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये a का वैल्यू हुआ, a कहते हैं फर्स्ट टर्म को और l कहते हैं लास्ट टर्म को। इस तरह से जो है AP का जब भी निकालना है ऐसे। फिर आगे और एग्जांपल देते हैं एक दो। देखिए ये नेक्स्ट आएगा, जैसे देखिए प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल, मतलब कि s इज इक्वल टू 1 प्लस, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। इसको हम यह भी लिखते हैं सिग्मा n। इसको कहते हैं सिग्मा। ये ग्रीक भाषा का ये 18वां लेटर है, 18th लेटर ऑफ ग्रीक, राइट। इसका मतलब होता है टोटल सम। तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा n। यानी योगफल हम इसलिए निकाल रहे हैं कि योगफल की जरूरत आपको ऑलवेज पड़ेगी। जब भी एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो आपको योगफल की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए, आप कहेगा इसका औसत कहेगा, औसत। तो योगफल फॉर्मूला हम जान रहे हैं, और इसको n से डिवाइड करेंगे। बाय में n रखिए ना, मतलब बाय n, तो n कट जाएगा। इसका औसत ऐसे भी निकाल सकते हैं आप दूसरे आइडिया से भी। देखिए 1 2 3, इसका आपको औसत निकालना है
तो एट फर्स्ट आप देखिए यहाँ आपको एपी आ रहा है, एपी आ रहा है, औसत हो जाएगा इसका ए प्लस एल बाई टू। ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और एल का वैल्यू एन हो जाएगा। इस तरह से आप, ये ज्यादा अच्छा ही रहेगा। चलिए इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए हम अगले फॉर्मूला पे जा रहे हैं, जैसे कि देखिए प्रथम n लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़, मतलब s इज इक्वल टू, ये पूछा जा रहा है आपको, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाय 6। इसको यह भी लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर। योगफल आ गया। अब इसका एवरेज देगा, अब इसका औसत निकालना है। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, योगफल फार्मूला जान रहे, इसी में बाय एल कर देंगे। दोनों समझिए एक दूसरे से, एक अगर हार्ट है, एक अगर सोल है, एक आत्मा है तो एक परमात्मा है। मतलब कि एक हार्ट है एक सोल है, मतलब दोनों कनेक्ट है। औसत और योगफल दोनों को अलग अलग देखना नॉट पॉसिबल। देखिए योगफल आ गया, अब एवरेज आ जाएगा आसानी से, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इसी को n से डिवाइड कर देंगे तो n और n कट जाएगा। ये हमारा एवरेज का ये फॉर्मूला इसका आ गया। देखिए जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, एग्जांपल जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे n प्लस 1। अब n का वैल्यू आपको 100 है, 100 प्लस 1 इस तरह से। अब आप काट लेंगे, इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट आ रहा है, जैसे ये देखिए प्रथम n लगातार नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम, तो ये पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को सॉल्व कर दिए, इतना इज इक्वल टू, आप जानते हैं इतना इज इक्वल टू सिग्मा n आपने कहा था, तो सिग्मा n
का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ए भी लिख सकते हैं 1 + 2, यानी ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ये सब समझिए सेम है, सब टोटली आर सेम। अब देखिए हम लोग को कहा जाएगा इसका, अब एवरेज निकालिए का औसत, तो फिर इसको n से डिवाइड कर देंगे, तो n और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा n + 1। देखिए आपको योगफल का फॉर्मूला याद रहेगा, तो सिर्फ n को क्या करना है, हटा देना है, डिवाइड कर देना है n से, नंबर ऑफ टर्म से। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, मान लीजिए 50 का क्यूब, इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है, इसको मीन भी कहते हैं, मीन निकालना है। तो फार्मूला जानते हैं, ये n का मान 50 टर्म है, 50 है, n का वैल्यू 50 है, 50 + 1 का 50 × 51, इस तरह से ये एग्जाम्पल हुआ एक। देखिए अब अगला आ रहा है प्रथम n लगातार सम संख्या का जोड़, देखिए ऐड निकालना है, मतलब कि इसका हम लोग जानते हैं nवीं सम संख्या, nवीं सम संख्या का स्ट्रक्चर होता है 2n, तो 2 4 इस तरह से हमको यहां तक ऐड करना है, तो s = हो जाएगा n/2। सबसे पहले हम लोग देख लिया ये क्या है, AP है, ये n/2 और a + l। तो यहाँ a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, l मतलब हो जाएगा लास्ट टर्म, लास्ट में देखिए 2n है, तो बैठा दीजिए 2 प्लस और 2 इससे कॉमन निकाल लीजिए, ये कट जाएगा। इस तरह से ये प्रथम n लगातार सम संख्या का योगफल निकालने का फॉर्मूला हो गया ये। अब इसका एग्जाम्पल इस पर देते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे इसका पहले औसत निकालेंगे आप, प्रथम n लगातार इवन नंबर का औसत कहेगा, तो n × n+1 और n से डिवाइड कर देते हैं, n कट जाएगा। तो देखिए प्रथम n लगातार
प्रथम 10 लगातार कीजिए, प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो फार्मूला लगाइए n+1, n का वैल्यू 10 आ रहा है, 10+1। लेकिन मैं इसको आपको बता रहा हूं, फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक तरीका मैं बता रहा हूं दूसरा जो एपी पर बेस्ड होगा, जो कि आपको आसान लगेगा। देखिए सेकेंड वे, जैसे प्रथम 10 लगातार कर रहा है तो 2, 4 से 10 को लिखना है सम संख्या, 20 तक चला जाएगा, ये एपी हो गया। तो औसत क्या हो जाएगा, ये फार्मूला a+l 2+20, तो ये हमको ज्यादा बेटर लग रहा है। दिस इज बेटर देन द फर्स्ट मेथड। तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूं इस वीडियो के लास्ट में कि आप इस वीडियो को श्योर एंड सर्टेन सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक, जब भी राइट टू ए फिनिश, शुरू से अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप सेंड करें।